बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल। भगवान ये चाहते हैं बालक भी मेरे साथ भोजन करें। राजा राम को अकेले बुलाते हैं, तभी वो आते हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाही, तुमुक प्रभु चलहि पराही। गुरु वशिष्ठ के यहाँ भगवान ने संस्कृत का अध्ययन, वेदों का। संस्कृत विद्यालय भगवान चले गए और वहां उन्होंने वैदिक पद्धति का अध्ययन किया। जो वैदिक पद्धति है वह संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाई। तो उन्हें विद्यार्थी कहा जाता था, अब स्टूडेंट कहा जाता है। विद्यार्थी कहते हैं स्टूडेंट। ये वैदिक पद्धति हमारी सनातन थी जो पहले, तो यही राम ने उसका अध्ययन किया। विश्वामित्र जी पधारे अवध में। राजा ने जब सुना महाराज आए, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गय उगले विप्र समाजा। नगर के बाहर स्वागत किया गया, नगर के बाहर उनका सम्मान किया गया। राजा ने पैर धोए हैं और विधिवत पूजन किया है। फिर कहा महाराज क्या सेवा करें बताओ आप, आपका आना कैसा है? आप लोग सही रह रहे हैं आश्रमों में, कोई दिक्कत हो तो बताओ। राजन दिक्कत है इसीलिए तो आए हैं। आप क्षत्रिय, आपका धर्म है रक्षा, संतों की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। आप क्षत्रिय हैं। बात यह है राजन, यज्ञ राक्षस करने नहीं, इन्हें पसंद नहीं यज्ञ है। कथा वार्ता करने कोई प्रेम नहीं है। हम जब करते स्वाहा तब तो हड्डियां डाल देते, अशुद्ध चीजें डाल देते। इसलिए यज्ञशाला चारों ओर से बंद कर देना। यज्ञशाला का विधान ये है, चारों ओर से बंद हो, जिससे कोई जंगली जानवर, कुत्ता वगैरह यज्ञशाला चारों ओर से बंद। राक्षसों का विघ्न है महाराज, बहुत ऊपर चढ़ करते हैं, आहुति देते ही आ जाते हैं ना, अशुद्ध चीजें हवन को डाल देते हैं, जिससे यज्ञ का कार्य सही नहीं। आपके जो पुत्र हैं राम लक्ष्मण, इनको मारने आया। राजा ने कहा महाराज ये आप क्या कहते हैं? ये तो मुझे आशा नहीं थी आपसे कि आप ऐसा मांगेंगे हमसे। महाराज ये भी बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, ये क्या जाने युद्ध करना, अभी राक्षसों से टक्कर लेना, ये क्या जाने। आप हमें ले चलिए, आप युद्ध करेंगे। राम लक्ष्मण को नहीं, हमें ले चलिए। बहुत राजा बलवान थे। उन्हें वशिष्ठ जी ने बताया था एक दिन कि शनिचर ऐसे नक्षत्र का भेद कर रहे हैं जो कई साल के लिए सूखा पड़ेगा। राजा सजाया रथ और शनिचर से टक्कर लिया, शनि से भयंकर युद्ध किया। ऐसे थे राजा दशरथ, शनिचर के यहां पहुंच गए और भयंकर युद्ध किया। शनि ने कहा राजन अब आपसे प्रसन्न है, अब आप वरदान युद्ध मत करो। आप यहां तक आए तो युद्ध किया, हम बहुत खुश हैं। यहां कोई आ नहीं सकता मेरे लोग, हमारी दृष्टि पर यही चल जाएगा। वो क्या वरदान है वो
आप उस नक्षत्र का भेद मत करना। रोहिणी ना सूखा पड़ जाएगा, प्रजा भूखों मर जाएगी, मैं राजा। तो शनि वरदान भेज दिया। ऐसे थे महाराज दशरथ। लेकिन वो इसलिए थोड़े केवल आए थे विश्वामित्र, उनके द्वारा राम जी के द्वारा अन्य भी काम होंगे थे वो, इसलिए विश्वामित्र जी आए। राजा ये जानता था कि ये साधारण बाबा नहीं है। इस समय महाराज जी साधारण ऋषि नहीं है, ब्रह्मर्षि हो चुके, ब्रह्मर्षि है इस समय। ऐसे महापुरुष से मना हम नहीं कर सकते। हम प्रार्थना कर सकता, मना नहीं कर सकता हूं। तो राजा ने प्रार्थना, सब सुख मोह प्राण की नाई, राम भेट नहीं बनत कुशान। सब सुख मोह प्राण की नाई, राम भेट बनत कुशान। सचिव, वैद्य, गुरु, तीन जो प्री बोले है आप। रामायण का वचन है, हम नहीं कह रहे। रामायण मंत्री को, वैद्य को, गुरु को कभी प्री नहीं बोलना चाहिए, आजू आजू नहीं करना चाहिए। बात है स्पष्ट कहते, चेला रहा है खुद रहे चढ़ना रहा है, गुरु माने या न माने, वरना गुरु घोर नरक होता है। अगर गुरु मना नहीं करता है और सत्य नहीं है तो सो गुरु घोर नरक वहां पर है। तो गुरु को नरक होता है, वरना अपनी करनी गुरु चले गए, अपनी करनी चेला उड़ जाएगा आंसर। गुरु जानते हैं लेकिन मना नहीं करते, चेला कठोर नहीं मानते। क्यों? चेला दक्षिणा शैली देता है गुरु जी को, तो गुरु सोचते तो दक्षिणा में कमी न करते। फिर जो 50 रुपया दिए अबे फिर 11,000 हो, तो इसको 50 देगा। तो कोई चेला हमारी दक्षिणा में कटौती करते, इसलिए गुरु जी जानते हैं, बताते हैं। सचिव, वैद्य और गुरु तीन जो प्री बोल रहे हैं, भाई माने इनको डरना नहीं चाहिए, प्री नहीं बोलना चाहिए और डरना नहीं चाहिए किसी से। बात हो स्पष्ट कहना चाहिए। वही गुरु धर्म से ही निभा सकता है जो त्यागी होगा, जिसे कुछ चाहिए। तो वशिष्ठ जी तो कोई लेते ही नहीं थे, लिखा है हमारे यहाँ खजाने कोई वस्तु लेते ही नहीं, तो फलगुन गाते थे। उन्होंने राजा को डांट दिया, राजा है अपनी जगह, हम हैं अपनी जगह। साफ कह दिया राजा से कि क्षत्रिय धर्म से आप विपरीत जा रहे हैं। बिल्कुल क्षत्रियों का धर्म है, आप बिल्कुल विपरीत। महाराज जी से पहले क्यों कहा मांग लो, अब क्यों मना किया? बोलो। सूर्यवंश की मर्यादा ये नहीं है, प्राण जाए पर वचन
प्राण जा सकता पर वचन नहीं जा सकता। कह दिया तो कह दिया आपने। दूसरी चीज ये है, विश्वामित्र वशिष्ठ कुछ ऐसे थी पहले, बनती नहीं थी। विश्वामित्र में वशिष्ठ में बनती नहीं। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के कई पुत्र मार दिए थे, क्षत्रिय थे, बाबा हो गए, तो उनमें क्षत्रियपन तो बना ही रहा। वो बनना चाहते थे ब्रह्मर्षि, इसलिए तपस्या करते थे। और ब्रह्मा जी ने ये कहा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ है, अब वो कह देंगे तब बनोगे आप, वो कह दें तो बनोगे। और वशिष्ठ कह नहीं रहे थे, वो जानते थे कि ब्रह्मर्षि बनने योग अभी ये नहीं है, क्यों? इनमें क्रोध है अभी, और रजोगुण है, और क्षत्रित्व है। उन्होंने गुस्सा माए उनके पुत्र मार दिए। वो वशिष्ठ को मारना चाहते थे, चांदनी ने, उनकी पत्नी ने कहा वशिष्ठ की, इतनी सुंदर चांदनी है। वशिष्ठ क्या बोले? विश्वामित्र की तपस्या ऐसे ही है, जैसे चांदनी के लिए। विश्वामित्र की तपस्वी है, इस समय अच्छा तपस्वी है, उसकी टक्कर का कोई तपस्वी नहीं है। तो विश्वामित्र ने कहा मन में, ये हमारी पीछे प्रशंसा करते हैं और तारीफ कर रहे हैं मेरी, जिसके पुत्र हमने मार डाले वो पीछे हमारी तारीफ कर रहा है अकेले में। धिक्कार है मुझे, मैंने ऐसे ब्राह्मण के पुत्र मारे, धिक्कार मुझे है। तो पहले सुतरे वशिष्ठ पैरों में पड़े, महाराज जी। वशिष्ठ बोले उठाओ, ब्रह्मर्षि हुई है, अब उठाओ, जाओ, मैंने कहा ब्रह्मर्षि, तब ब्रह्मर्षि हुए। बोले ब्रह्मर्षि हो गए आप, जो कुछ हुआ मैंने माफ कर दिया। तो वशिष्ठ जानते थे ब्रह्मर्षि पद बहुत बड़ा होता है, हंसी खेल नहीं। और राजा इन्हें मना कर रहे हैं, इसलिए गुरु जी ने डांट दिया थोड़ा और कहा कैसे क्षत्रिय हो मना करते हो महाराज? ब्रह्मर्षि जी को इतने बड़े संत आए हैं मांगने, मना करते हो? धिक्कार है आपको, दे दो, मेरी आज्ञा है। बोले आपकी आज्ञा है तो हम टालो नहीं सकते। गुरु जी आप कहो हम सो करेंगे, हम तो चेला है आपके, ये चेला का धर्म है, हम तो चेला है महाराज आपके, अब आज्ञा दो, आप क्या करें? राम लक्ष्मण एकदम सौंपा दो, किसी भलाई ना। तो ऐसा करोगे, एकदम बुलाए राम लक्ष्मण, देखो महाराज जी के समझ जाओ। और दूसरी चीज सुनो, माता पिता तुम्हारे यही है आज, यही माता पिता जो कहे वही करें। तो लोग कह नहीं देते रामायण में कि उन्होंने शादी कर ली, राम ने माता पिता पूछी क्यों नहीं? कि राजा ने कह दिया तो माता पिता यही है, इसलिए नहीं पूछी। अब वो जो कहते वही हो गया, किसने किया था? कह दिया माता पिता यही। एक ही मान प्राण हर लीना, दीन जान के निज पदु दीना। ताड़का में अपार ताकत थी, पर ऋषियों को सताया करती थी। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हो चुके थे, ब्रह्मर्षि किसी की हिंसा नहीं कर सकता। वैसे हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ा है, विश्वामित्र के पास ऐसे हथियार थे जो किसी के पास नहीं थे। ऐसे हथियार थे विश्वामित्र के पास, ऐसे ऐसे थे शस्त्र अस्त्र जो किसी के पास नहीं थे। लेकिन उनका प्रयोग क्यों नहीं किया राक्षसों पर? ब्रह्मर्षि हथियार का प्रयोग नहीं कर सकता, ना हिंसा कर सकता है, ना क्रोध कर सकता है। तब तो ब्रह्मर्षि हो गए। फिर ये राम को लेने आए, राम सर्वशक्तिमान है, किसी लिए आए। चले जात मुन तीन दिखाई, सुनता रुका क्रोध कर धाई। ऐसे लिखा तुलसीदास ने,
चले जात मुन दीन दिखाई। बोले राम यही है, सबकी उस्ताद खलीफा आइए, यही है राक्षस, इसने मुझे बहुत परेशान किया है राम। और यहाँ की ये मालिक है सेना की, ये बहुत परेशान करती रहती हम लोगों को। उसने कहा अच्छा बाबा ये लड़का लेवाएगा, ये का कर लिया माओ। चले जा तो मुन दीन दिखाई, और सुनता रोका क्रोध कर धाई। उसे बड़ा गुस्सा आई गुरु जी में कि जे हमारा बालक का कर सकत, का है बालक बताओ ये हमारे सामने, हमने इतना बल है अपार हाथियों की शक्ति है। चले जा तो मुन दीन दिखाई, एक ही पान प्राण हर लीना। एक ही बाण भगवान ने मारा था, उसी मुस्की गोविंदाय नमो नमः। फिर सोचा स्त्री है तो कैसी की, तीन जान तेरी ने जो पदो दीना। उसे अपना परम पद दे डाला, उसको कह गई परम गति। गति होना सरल है, मुक्ति सरल है, लेकिन भक्ति कठिन है। भक्ति भगवान जल्दी देता है, मुक्ति सरल है अलग, लेकिन भक्ति कठिन, भक्ति नहीं देता। राम लक्ष्मण को भगवान को ऐसी विद्या दी विश्वामित्र जिससे भूख प्यास न लगे। महाराज ऐसी विद्या जानते थे जिससे क्षुधा भी ना लगे, प्यास ना लगे। ऐसी महाराज विद्या जानते थे, क्षुधा पे पासा न सताए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय त्याग करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि भारी, आप रहे मत की रखवारी। होम करन लागे मुनि भारी, आप मत की रखवारी। भगवान ने राक्षसों का विनाश किया, खाली मारीच को नहीं मारा, क्योंकि इससे आगे काम लेना है। सोने का अमृत हो गया, सोने का अमृत बनेगा, सीता हरी जाएगी आगे, ऐसे लीला है। इसलिए मारा नहीं भगवान ने, ऐसा बाण मारा जो समुद्र के पार जाके गिरा। मारीच उसी दिन से राम की भक्ति करने लगा, वो समझ गया राम में अपार ताकत है। हमारे संगी साथी सब मारे गए, हमें पता नहीं क्यों छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो जो जिंदगी है भगवान को सेवा समर्पण। मारीच करने लगा भजन भगवान राम का, वो शक्ति समझ गया था, इनमें अपार ताकत है। ये उसने रावण को समझाया था। शतयोजन आयहु क्षण माही, तिनसे पैर किए भल नाही। जिनके बाण ने हमें 100 योजन फेंका, उनसे पैर करना ठीक नहीं है, आप उनसे पैर मत कीजिए। शत योजन आयु क्षण माही, तिनसे पैर किए भल नाही। राम चलो स्वयंवर निकाला है तुमसे, जनकपुरी स्वयंवर है। अहिल्या का उद्धार किया प्रभु ने, अहिल्या का उद्धार करते हुए श्री राम जनकपुर की ओर बढ़े। बंदौ परिजन सहित विदेहु, जाय राम पद बूढ़ सनेहु। बंदौ परिजन सहित विदेहु, जाय राम पद बूढ़ सनेहु। जो भोग महाराग होई, राम विलोकत प्रगट सोई।
दवाइयों का अर्थ ही है। जनक जी बहुत बड़े योगी हैं, उनकी टक्कर का कोई कर्म योगी नहीं, इन्हीं बहुत बड़े योगी हैं महाराज। लेकिन जो उच्च कोटि के महात्मा हो जाते हैं, करते करते भजन, जो पराकाष्ठा जब वो पहुंच जाते हैं संत, पर वो छुप के रहने लगते हैं। पर वो ये नहीं चाहते हमें कोई जाने हम महात्मा हो गए, हम संत हैं, जो बहुत पराकाष्ठा की बात है। लेकिन वरना संत तो प्रचार चाहते हैं, संत चाहते प्रचार हो, लेकिन बहुत उच्च कोटि पर है, पराकाष्ठा पर है, पर वो छुप के रहता है। जनक जी रहते हैं छुप के। कैसे? जोग भोग महाराज भोग में जोग को जानते हैं। ऊपर से तो भोग है, ऊपर से क्या है? भोग, और अंदर है योग। जोग भोग महाराज कोई कोई को छुपाया हुआ, रथ है, घोड़ा है, सैनिक है, खजाना है, रानियां हैं, और दरबार है, और महल लोग रहते हैं, गुफा सामने रहते हैं। रहते महाराज महलों में, ऊपर से राजा हैं, राजा हैं ऊपर से, बिल्कुल राजा लगते हैं, अंदर से योगी है, अंदर से योगी छुपके रहते हैं। कोई ये ना जान पाए हम महात्मा इतने बड़े हैं, छुपके करते हैं भजन, छुपके रहते हैं। अभी कसलियम कथा थी मेरी, विशुद्धानंद का आश्रम है वहां। उन्होंने अपने रहने के लिए कोई न कमरा बनाया, ना मंदिर बनने दिया, ना कमरा बनाया, एक झोपड़ी रहते थे, झोपड़ी में। उस समय इंडिया के सबसे बड़े विद्वान कृपात्री जी के बाद वही विद्वान थे। वे कभी मंचों बोलने नहीं गए, कभी मंचों बोलने नहीं गए। बड़े बड़े लोगों ने बुलाए मंचों पर, कहीं बोलने नहीं। पुराने जमाने के विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वानों में थे। वे कभी मंचों बोलने नहीं गए। बहुत बहुत सेवा लोगों ने कही, पर कमरा नहीं बनवाया रहने के लिए, ना मंदिर बनवाया ना कमरा, एक फूस की झोपड़ी बनी। वही मेरी थी भागवत, कई साल पहले उसी आश्रम पर। एक रहा है छोटो कमरा, वहां में राशन पानी सामान भरो रहा है। एक जाए झपड़िया, वहां में हवा तखत पर हो रहा है, और बरसा को टाइम तो आधी मरेगा चूहे टपक, आधे विकार बने। तो हमने भी शिव जी प्रार्थना बहुत करी। अब वो आश्रम इतना अच्छा बन गया है, समय बहुत अच्छा। महाराज जी ने नहीं बनाया दिया, और ना कहीं बोलने गए, और प्रचार से बहुत दूर रहे। ये पराकाष्ठा थे। एक बार भिक्षा लेने गांव जाते थे, गांव बहुत प्रेम करता था। जिसके घर भिक्षा लेने गए, बड़ा प्रेमी था, उसका बालक मर गया था। उसने बताया नहीं भगवान जी को कुछ, भिक्षा न दे के रोने लगा। वो समझ गए अंतर्यामी थे, कहाँ मर गया, कौन कहता मर गया, हमें ले चलो। सर पे हाथ रखा, बच्चा जिंदा हो गया। पर वो कभी गाँव नहीं गए, पर विश्वनानंद कभी गाँव नहीं गए। बच्चे घर पर हाथ रख दिया, वो जीवित हो गए, पर कभी गाँव नहीं गए। वही मेरी भागवत थी, वहीं विश्राम करके यहाँ शुरू की। पहले की कथा 40 दिन में, तो आश्रम बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छे।
बहुत सेवक हैं। उस गांव के लोग रात हमारे पैर डालने आते, कसलिया लोग नए गांव आते रात में पैर डाल, अभी गांव दूर है रात में आते। तो ये लोग छपे हुए संत थे, इन्हीं का दर्शन करना संत होना दुर्लभ है। जनक जी भी ऐसे ही संत थे और ऊपर से राजा बन के रहते थे, भोगी ऊपर से अंदर से। राम बिलोकत प्रगटे सोई, अंदर जो प्रेम था छुपा, राम के दर्शन में प्रकट हो गया। जो भोग महाराज गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। ऐसे बड़े महात्मा थे कि आद्या शक्ति भगवती का अवतार हुआ, सीता की प्रगति। आद्या शक्ति भगवती कन्या बन के जन्मी उनके हल से जन्म हो से सीता कहलाई। हल से जन्म हुआ ना, तो हल की संस्कृत है सीता। हल को सीता कहते हैं संस्कृत में, इसलिए सीता नाम। सीता जी का स्वयंवर है। सीता जी फूल लेने जाती हैं, पार्वती पूजा करती हैं, बड़ी अच्छी बात का। राम जी आते हैं, यही राम सीता का होता मिलन है। वैसे शक्ति शक्तिमान कभी अलग नहीं होते, एक है। शक्ति शक्तिमान अभिन्न है, फिर लीला जब करते हैं तो भिन्न भिन्न। सीता जी पार्वती की पूजा करते। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश सत्य अशीष तुलसी सहित वीर से तुलसी भगवान की पूज पुन पुन मुझ जान गौर तुलसी हरि रस मंजल मंगल मूल राम धन। ऐसा है, मूर्तियां पत्थर नहीं होती। पत्थर तभी तक होती हैं जब तक उनमें प्राण नहीं डाला जाता। मूर्ति स्थापना संस्कृत में कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। पुराणों में लिखा होता है प्राण प्रतिष्ठा। मूर्ति बाकायदा प्राण डाले जाते हैं तो मूर्तियां सजीव हो जाती हैं। कोरोना काल में मंदिर बंद हो गए थे। हमारे यहाँ ही मंदिर बंद था, घंटा बजता था। कितने घंटा बजाया जब ताले बज सब घटना बना रहा अपने आश्रम में। कोरोना काल में मंदिर बंद था और ताले बजे थे, घंटा लगातार बज रहा। हमने पुजारी घंटा कौन बजा रहा
जी की स्थापना हमने कराई थी वहाँ, लेकिन रात में एक बार धमाका होता, एक बार जरूर होता, हम सुनते थे वहाँ। एक बार मंदिर बहुत जोर काम मानो कोई कूदा है, मंदिर बहुत जोर, तो मूर्तियां कैसे पत्थर मार दी है। पुजारी जी ने कहा हमसे, गुरु जी दूध पी रहे ना दिया, हमने पिला दिखाओ तब मान देंगे। तो कटोरी दूध लाए पुजारी, ना दिया पिलाया, पी लिया मेरे सामने। अब आश्रम है वैसा, कोई आता जाता है नहीं जाता, हम भी किसी से कुछ मांगते हैं नहीं। दूध कमी पड़ गई, ना दिया, डेली दूध पिए या दो कटोरी, पुजारी ने कही पानी मिलाए थे, हमने पानी मिलाए थे। अब पुजारी मिलाए दो पानी और ना दिए, पिलाओने के ना दिया, हुई ये नाराज। अब क्या देखा हमने, ना दिया कि मुख से निकले सर्प, और एक तो ना ही सैकड़ों सर्प। हमने पुजारी ना दिया करके नाराज हुई है कि काहे हमने तुम्हें दूध पानी पिलाए दो, याद है दोस्त। अब प्यार में प्योर दूध पानी मिलाए जाए, तो हमने विनती करो, तो हमने विनती करी, तो सर पता नहीं आई। ये प्रत्यक्ष बातें बता रहा हूं अपने आंखों को। फिर कैसे कह दूं कि पत्थर है ये। वृंदावन में एक ऐसी जगह है जिसे सेवा कुंज कहते हैं। रात में मंदिर बंद हो जाता है और रात में वहां रहता कोई नहीं रहता, कतई पशु पक्षी चले जाते, अनाउंस होता अब चले जाओ। भगवान का लगाया जाएगा बिस्तर, लड्डू पान का पीड़ा और दातू रखा जाएगा, और लड्डू पान का पीड़ा, ताले बंद, सब ताले बंद, और कोई रहता नहीं। और जो रहे हैं वो छुप के वो मर गए। उनकी समाधियां हमने देखी, उनकी समाधि बनाई दी जाती है। तो पूछा ये समाधियां कैसी हैं? साहब उनकी हैं जो यहाँ छुप के रहे मर गए, या पागल होते या मरते हैं लोग, वहां रात में रहता कोई नहीं। प्रातः काल जब मंदिर खुलता है तो पान का पीड़ा चबाया होता है, दातून किया हुआ होता है, बिस्तर पे सिमटा होता है, राधा रानी के श्रृंगार का सामान फैला हुआ होता। बताओ कौन आता है? अभी बता रहे बात आपको, अभी अभी हम तो टीवी देखा चैनल पर बिल्कुल दिखा रहे थे, डायरेक्ट लगा बिल्कुल आंखों देखी बता रहे बात। आज भी यही है, आज भी वहां के देखो पेड़े कैसे हैं, अलग वृक्ष है, अजीब टाइप, एक दूसरे में लिपटे हुए हैं। वो लोग कहते हैं ये वृक्ष ही गोपियां बन जाते हैं, रात में वृक्ष ही गोपियां बन जाते हैं, और श्री कृष्ण का नित्य रास वही होता है। इसलिए जो रहता पागल हो जाता है या मरता है, उन्हीं समाधि बनाती है। आज भी यही है, आज भी। अब कैसे कह दूं भगवान नहीं है, लेकिन सबको समझाना तो बहुत मुश्किल था। 1000 ब्रह्मा, 1000 विष्णु, 1000 शंकर और 2000 व्यास, 4000 सुखदेव जी भागवत कहाँ है? लेकिन जो लोग वैसे हैं उनके दिमाग उनका मुंह तक नहीं करता होगा। हम तो कछु आई ही नहीं, हम तो कछु ना ही हैं। इतने व्यास जी सुनाम है, इतने सुखदेव जी, इतने ब्रह्मा, इतने विष्णु, इतने शंकर, इतने सुखदेव जी भागवत कहाँ? लेकिन जिनका दिमाग वैसा है उनमें असर कभी नहीं, ना होने वाला है ना हो सकता। और हम इसलिए कथा नहीं कहने आए आप नफर हो जाए। ना कोई धंधा है, ना कोई पानी है, ना कोई झांकी है, ना कोई गरीब गोला मंगाए गए हैं, ना रुक्मिणी साड़ी मंगाई गई है, ना सुदामा चावल मंगाए गए, ना रुपया आप इच्छा चढ़ाओ, ना बिल्कुल मत चढ़ाओ। केवल कृष्ण दयाल जी की भक्ति से हम लोग कथा करें, इनकी भक्ति बुला लाती है। हमें इनसे मतलब है दुनिया से क्या लेना। ये जब तक हैं तब तक कथा सुनाता रहूंगा,
जब तक इनका जीवन है, इनका हमारा ऐसा प्रेम है। वरना कथा बंद हो जाती, एक बार नहीं होती। 95 चल रही कथा में, 95 से इनके माध्यम से आपको लोग सुन लेते हैं, और क्षेत्र में जो चेला लोग हैं उनसे भी हमारा हो जाता मिलन है। इसी बहाने सत्संग हो जाता है, आप सब लोग मिल जाते हैं। कि आप सबसे हमारा प्रेम है। जितने लोग बैठे हैं हमारे सब लोग प्रेमी हैं। आपको, आप सबसे प्यार है मुझे, प्रेम, और हमारे प्रेमी हैं आप सब लोग। पूरा सब लोग प्रेम करते रहे, वही प्रेम है मेरे अंदर आपको, हमेशा रहेगा। इसलिए जो भी हम कथा कह रहे हैं यथार्थ सत्य है, इसमें कुछ गलत नहीं। कि मूर्ति से पार्वती प्रकट हुई, उसने सीता जी को वरदान दिया। अभी मंच बैठा हूं, मंच के नाते मैं आपसे कुछ कह सकता हूं, उतर आऊंगा, पर आपसे एक शब्द नहीं कह सकता। पर हम पंडित जी हैं, नारायण हैं, हमें नारायण नहीं, हमें व्यास मुनि हैं। भाई मंच व्यास मुनि बने बैठे हैं ना, तो कोई खिलाफ बात है तो हम कह सकते हैं। लेकिन आप ये ना सोचो हम आपसे अलग हैं, आप हमारे प्रेमी हैं। आप लोग एक परिवार है समझना। अब उतर आएंगे, भाई हम नारायण हैं और वे हैं जो होते। अब जब गति बैठे तो व्यास मुनि है भैया। मंच है।